नमस्कार, अपना उत्तर प्रदेश देख रहा मेरे साथ मैं हूं शंकर दत्त पंत। खबरों की शुरुआत करते हैं। यूपी विधानसभा में बजट सत्र के 5वें दिन योगी सरकार की तरफ से सदन में धर्म परिवर्तन विधेयक 2020 पेश किया गया है, जो आज पास हो गया है। हालांकि विपक्ष ने विधेयक का शुरुआत से ही विरोध किया है, जिसको लेकर सदन की कार्यवाही हंगामेदार रहने के आसार थे। आपको बता दें कि इस बीच धर्मांतरण अध्यादेश के खिलाफ दाखिल अर्जियों पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई भी होनी थी, जो कोर्ट की तरफ से आज टाल दी गई है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने विधानसभा में दिए गए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के भाषण पर पलटवार किया है। उन्होंने सपा कार्यकर्ताओं में कहा कि मुख्यमंत्री योगी लाल टोपी से क्यों डरते हैं। उनकी खुद की तस्वीर है लाल टोपी लगाए हुए। वहीं अहमदाबाद में मोटेरा स्टेडियम के शुभारंभ पर अखिलेश यादव ने कहा कि हमने तो लखनऊ के स्टेडियम का नाम भगवान विष्णु के नाम पर रखा था। भगवान के आगे किसी नेता का नाम नहीं हो सकता है, लेकिन उन्होंने उसका भी नाम बदल दिया। अखिलेश यादव ने कहा है कि अभी हट जाओ, हम 9 महीने में एक और स्टेडियम बना देंगे। प्रदेश सरकार के बजट पर अखिलेश यादव ने कहा कि यह सरकार का विदाई बजट है। इससे न तो छात्रों को लैपटॉप और डाटा देने की बात कही गई, चुनावी वादों को पूरा किया गया। प्रदेश में अपराध बढ़ने की बात पर अखिलेश यादव ने कहा कि आखिर कितने मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने खुद पर लगे मुकदमे वापस ले लिए हैं। बजट का हिस्सा नहीं है, इसलिए इसको नहीं, ये बजट का हिस्सा नहीं है। बात बजट की है। पहले बजट पे अगर आप पूछ लें कि आपके हाथ में मोबाइल है, इस उत्तर प्रदेश के नौजवानों के हाथ में लैपटॉप मिलना था कि नहीं मिला। सवाल तो ये है कि उत्तर प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने अपने संकल्प पत्र में लिखा था कि लैपटॉप देंगे, डेटा देंगे। आखिरकार लैपटॉप और डेटा कहाँ है? कोई मुख्यमंत्री सदन में जो परंपराओं की बात कर रहे हो, संस्कारों की बात कर रहे हो, और फिर कह रहे हो कि हमारे आप में कटुता नहीं होनी चाहिए सदस्यों के बीच में, हमें एक दूसरे को अपना बताना चाहिए सदन में, वो क्या कह रहे हैं? पटक के मारना चाहिए। बताओ, आप सोचिए। और आप तो जाना मत, टाई पहने हो, टोपी वालों से तो वैसे ही नाराज है, टाई वालों को पता नहीं क्या करेंगे। और नहीं मानते, जरा पूछ लो। इसलिए सोचिए, एक सरकार के सबसे बड़े मुखिया की भाषा क्या है आपके एक्सप्रेसवेज की। मैं सरकार से जानना चाहता हूं, क्या एक्सप्रेसवेज उनके दिए गए हैं? क्या उन्होंने अपने संकल्प पत्र में एक्सप्रेसवे लिखा था? बिजली के सेक्टर में कितना ट्रांसमिशन लाइंस बिछी हैं, कितना डिस्ट्रीब्यूशन पे काम हुआ है, कितना जनरेशन में काम हुआ है। और कम से कम सरकार ये बताए कि उत्तर प्रदेश में जो समाजवादी सरकार में थर्मल प्लांट 660 सुपर क्रिटिकल लगातार लग रहे थे, वो कितने पूरे हो गए हैं। अगर पिछले 4 साल में 5 बजट में कोई बहुत बड़ा विजन दिखाई देता हो तो बताएं। जो पार्टी अपने संकल्प पत्र को भूल जाए, जनता से किए हुए वादों को भूल जाए। याद कीजिए, कितनी बार कहा कि हम संकल्प पत्र ला रहे हैं, जनता के हित में ला रहे हैं। जो सरकार अपने संकल्प पत्र को भूल जाए, उस सरकार से क्या उम्मीद करेंगे आप? और फिर ये पहली सरकार है जो शिलान्यास का शिलान्यास करती है, उद्घाटन का उद्घाटन करती है। और यूपी विधान परिषद में हुए हंगामे को लेकर सभापति ने कार्रवाई की और सपा के 7 एमएलसी के खिलाफ नोटिस भी जारी किया, जिसमें विधान परिषद सदस्य आनंद भदौरिया, राजेश यादव, सुनील सिंह साजन, संजय लाठर, उदयवीर सिंह, राजपाल कश्यप और संतोष यादव सानी के खिलाफ चेतावनी नोटिस जारी किया गया है। दरअसल सपा की तरफ से सभापति के खिलाफ नारेबाजी और धरना दिया गया था, जिस पर सभापति ने यह कार्रवाई की है। और बाराबंकी में भाकियू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत आज महापंचायत में शामिल हुए, जहां हजारों की संख्या में किसान जुटे। आपको बता दें कि कृषि कानून के विरोध में भाकियू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत प्रदेश के कई जिलों में महापंचायत कर चुके हैं, जिसमें उन्हें किसानों की तरफ से काफी समर्थन भी मिल रहा है। केंद्र सरकार के द्वारा पारित किए गए कृषि कानून के विरोध में आगे की रणनीति पर नरेश टिकैत ने किसानों से चर्चा की और
इसी कड़ी में हमारे संवाददाता ने भाकियू के राष्ट्रीय अध्यक्ष जिनसे खास बातचीत की है। किसान आंदोलन को लेकर क्या उनकी रणनीति आगे है, सुने जरा। नए कृषि कानून को लेकर जिस तरह से पूरे देश में किसान आंदोलित है और धरना प्रदर्शन कर रहा है, तो वहीं अगर आज हम बाराबंकी की बात करें तो बाराबंकी में इस महापंचायत का गठन किया गया है और आज इसमें जो मुख्य अतिथि के रूप में आएंगे वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है भारतीय किसान यूनियन के चौधरी नरेश टिकैत आएंगे। कुछ ही क्षणों में पहुंचने वाले हैं, लेकिन जो किसानों का सिलसिला है वो लगातार जारी है। अगर हम इस महासभा की बात करें तो ये आने वाले समय में ही पता चल पाएगा कि यहाँ की जो रणनीति होगी वो आगे की क्या तय होगी, क्योंकि जिस तरह से ये महापंचायत में किसानों का सिलसिला लगातार जारी है, क्योंकि हजारों की संख्या में इस महा आंदोलन में किसान जो है एकत्रित होंगे और अपनी बातों को रखेंगे, क्योंकि लगातार किसान जो है 3 महीने से चाहे दिल्ली बॉर्डर हो या तमाम ऐसी जगह है, चाहे उत्तर प्रदेश हो या तमाम प्रदेशों की अगर बात करें तो लगातार जो है किसान विरोध प्रदर्शन कर रहा है सरकार को अपनी बात मनवाने के लिए। लेकिन जो इस महापंचायत का गठन किया गया है बाराबंकी जनपद, किस रणनीति को जो है भारतीय किसान यूनियन तैयार करेगा और सरकार को अपनी बात पहुंचाएगा, अब ये देखने वाली बात होगी। बलराम सिंह, जनतंत्र टीवी, बाराबंकी। और मुजफ्फरनगर के एनकाउंटर स्पेशलिस्ट एसएसपी अभिषेक यादव के नेतृत्व में जिले की पुलिस का बदमाशों पर ऑपरेशन क्लीन जारी है। पिछले 48 घंटे में पुलिस ने 3 थाना इलाकों में 4 मुठभेड़ की है, जिसमें 4 बदमाश गोली लगने से घायल होने के बाद गिरफ्तार हुए हैं। दरअसल चेकिंग के दौरान बुढ़ाना कोतवाली क्षेत्र में पुलिस की बाइक सवार 2 बदमाशों से मुठभेड़ हो गई थी और इसी मुठभेड़ में बदमाशों की गोली लगने से सिपाही विनय घायल हो गया। जवाबी कार्रवाई में घेराबंदी के दौरान गौ तस्कर बदमाश के पैर में गोली लगने से उसे घायल किया गया, जबकि घायल बदमाश का दूसरा साथी जंगलों में फरार हो गया है। बहरहाल पुलिस ने घायल बदमाश के कब्जे से 1 तमंचा, 3 कारतूस और मोटरसाइकिल बरामद कर ली है। घायल बदमाश के खिलाफ गैंगस्टर, गोकशी, हत्या और लूट के 12 मुकदमे कई थानों में दर्ज हैं। पुलिस ने घायल दोनों सिपाही और बदमाशों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया है। आज सुबह जब अपनी ड्यूटी कर रही थी, नाकाबंदी लगाकर बैंक चेक कर रही थी, उसी में सूचना प्राप्त हुई इंस्पेक्टर साहब को, इंस्पेक्टर बुढ़ाना को, कि 2 लड़के मोटरसाइकिल पे तेज़ी से निकले हैं और पुलिस के रोकने पे रुके नहीं हैं। तो उन लोगों को चेस किया गया, उनको रोका गया, तो उन्होंने पुलिस पार्टी पर फायर कर दिया, जिसमें पुलिस ने आत्मरक्षा हेतु फायर किया। तो एक लड़का बदमाश घायल होकर पुलिस की गिरफ्तारी में आ गया है, दूसरे की तलाश जारी है। जो गिरफ्तार हुआ है उस लड़के का नाम रिहान बाबू कुरैशी है, जो नगला का थाना रतनपुरी का रहने वाला है। इसके ऊपर जानकारी की गई तो कई मुकदमे चल रहे हैं और पूर्व में भी वो बुढ़ाना से भी बंद हुआ है और एक मुकदमा उसका ट्रायल पे भी चल रहा है, जिसमें काफ़ी गवाही पूरी हो चुकी है। पहले से भी इसका आपराधिक इतिहास रहा है और दूसरे साथी की तलाश की जा रही है। इनके खिलाफ पूरी विधिक कार्रवाई की जा रही है। और बुलंदशहर के सियाना क्षेत्र में अवैध तरीके से हरे पेड़ काटे जा रहे हैं, जिसको लेकर नाराज किसानों ने सियानागढ़ बस स्टैंड पर डीएफओ का पुतला फूंका है और प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन किया है। आपको बता दें कि सियाना तहसील क्षेत्र में वन माफियाओं द्वारा लगातार हरे पेड़ काटे जा रहे हैं, जिसको लेकर किसानों ने कई बार प्रशासन से इसकी शिकायत भी की है, लेकिन कोई कार्रवाई इन पर नहीं हो पाई और इसीलिए अब ये नाराज किसानों ने अवैध तरीके से हरे पेड़ों को काटे जाने का विरोध किया है। आज सियाना में जो पुतला फूंका गया है, ये डीएफओ बुलंदशहर का फूंका गया है। इन्होंने क्या काम कर रखा है कि हमारे सियाना क्षेत्र में 1500 रुपये प्रति पेड़ के हिसाब से सूखा में पेड़ों को दिखा के हरे पेड़ों को कटवा दिया। और अगर कोई गलती से कोई किसान जैसे कि ट्रैक्टर नहीं घूमता है और या छेल आ रही है, कोई जरा सा नीम का पेड़ काट ले तो उसके खिलाफ FIR करी जाती है, उसकी बक्कल उतार दी जाती है और उससे बहुत बड़ी मांग करी जाती है पैसों की। अगर चुकाता नहीं है तो उसके खिलाफ FIR होती है। तो हमने जो है आज हमने एसडीएम साहब के द्वारा मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन दिया जा रहा है, आने वाले हैं और इस मुकदमे की पूरी जांच की जाएगी। पूरा क्षेत्र काट दिया गया है, पेड़ों काट दिया गया है, उसकी हम जांच कराएंगे, खसरों के द्वारा कराएंगे। जिन खसरों में बाग दर्ज है और मौके बाग नहीं है उसकी जांच कराएंगे, कैसे काटा गया, किसकी परमिशन है, किसकी परमिशन से बाग कटा। तो ये पूरी जो है उसकी चालसाजी करी गई है किसानों के खिलाफ।
और फिरोजाबाद के प्रॉपर्टी डीलर के घर चोरों ने नाटकीय ढंग से चोरी की घटना को अंजाम दिया है। मामले की संदिग्धता को देखते हुए घटनास्थल पर खुद एडीजी जोन और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मौके पर पहुंचे, पूरे मामले की जानकारी ली। टीमें बनाकर जल्द से जल्द पूरे मामले का खुलासा करने का आश्वासन दिया गया है। आपको बता दें कि मामला फिरोजाबाद के थाना उत्तर का है, जहां इनकम टैक्स अधिकारी बनकर आए लगभग आधा दर्जन चोरों ने इस चोरी की घटना को अंजाम दिया और पास में रखी रिवॉल्वर और 25,000 रुपए लेकर वहां से फरार हो गए। देखिए, इसमें जो कल रात को ये इंसिडेंट हुआ है उस संबंध में सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। कई टीमें काम कर रही हैं रात में, बल्कि भोर तक एसपी फिरोजाबाद और उनके समस्त वरिष्ठ अधिकारी यहाँ पे साक्ष्य संकलन का कार्य उनके द्वारा किया गया है। कुछ अहम सुराग हाथ लगे हैं और हम लोग का प्रयास है कि इस घटना का शीघ्र अनावरण सफल तरीके से हम लोग करेंगे। सर, मामला किस तरीके का मालूम पड़ रहा है? नहीं, देखिए, जो पीड़ित परिवार ने जो तहरीर दी है, हमने यथावत उस तहरीर को मुकदमा दर्ज किया है। और जो अभी मेरी उनके परिवार के मुखिया से बात हुई है, उसमें उनके द्वारा ये बताया गया कि करीब 26,000 रुपये और एक छोटा वाला रिवॉल्वर असलहा जो है वो अपने साथ लेके गए हैं। इसके अलावा ना तो उन्होंने किसी के साथ किसी प्रकार की मारपीट करी है, ना ही किसी प्रकार का दुर्व्यवहार करा है। यहाँ तक कि जो मोबाइल फ़ोन थे वो मोबाइल फ़ोन भी जाते वक्त उन्होंने इनको वापस कर दिए हैं। तो अपने आप में एक चैलेंजिंग केस है और इस केस को हम लोग वर्कआउट करने के लिए पूरी तरीके से लगे हुए। और झांसी में एक युवक घर के बाहर हर्ष फायरिंग करता हुआ नजर आया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। ये मामला थाना नवाबाबाद का है। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस युवक की तलाश कर रही है। आपको बता दें कि हर्ष फायरिंग के वीडियो लगातार वायरल हो रहे हैं। इतना ही नहीं, 7 दिन पहले भी तहसील टहरौली का हर्ष फायरिंग का एक वीडियो वायरल हुआ था। और बहराइच में उत्तर प्रदेश ग्रामीण आजीविका मिशन की तरफ से बहराइच जिले में B2 नाम से एक बाजार लगाई गई है। इस बाजार का उद्घाटन मंगलवार को जिलाधिकारी शंभू कुमार ने किया है। स्वयं सहायता समूह की तरफ से निर्मित किए गए तमाम तरह की वस्तुएं इस बाजार में मिलेंगी और इस बाजार के माध्यम से सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में समूह के द्वारा उत्पादित किए गए सामानों को बाजार के माध्यम से बेचकर हर एक व्यक्ति की आजीविका को बढ़ाने का प्रयास कर रही है। इस बाजार में आम आदमी की जरूरतों की हर वस्तु कम दामों पर मिलेंगी। उद्घाटन के मौके पर जिलाधिकारी शंभू कुमार ने कहा है कि ग्रामीण क्षेत्र की स्वयं सहायता समूह में जुड़ी महिलाएं मेहनत करके तमाम तरह का उत्पादन तैयार कर रही थीं, लेकिन उन्हीं मार्केट न मिलने की वजह से उत्पाद बिकने में समस्या आती थी, जिसको देखते हुए शहर के बीचों बीच इस बाजार को लगाया गया है ताकि ग्रामीण क्षेत्र से बनाया गया सामान यहाँ पर उचित मूल्य में बेच सके। देखिए, भारत सरकार के द्वारा और उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा एक आजीविका मिशन चल रहा है, जिसका उद्देश्य है कि ग्रामीण क्षेत्र की जो महिलाएं वो रोजगार करके इनकम जनरेट करें और अपने परिवार का और अपना विकास करें। तो इसमें हम लोगों ने देखा है कि हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में जो महिलाएं अपना प्रोडक्ट बना रही हैं, उनको जो अपने मुख्य शहर का जो मार्केट है वो नहीं मिल पा रहा है। तो इसलिए हम लोगों ने मुख्य शहर में एक टेम्पररी स्ट्रक्चर बनाया है और जो ग्रुप, जो आजीविका मिशन के ग्रुप हैं जो अपना प्रोडक्ट बेचना चाहते हैं, उनको हम लोगों ने प्लेटफॉर्म दिया है। और मुझे पूरा विश्वास है कि अभी तक उनके प्रोडक्ट को जितना मार्केट मिल पा रहा था, आने वाले समय में ज़्यादा मार्केट मिलेगा, ज़्यादा इनकम होगा और सरकार का जो उद्देश्य है कि ग्रामीण महिलाओं की गरीबी दूर करना, उनका इनकम बढ़ाना, उसमें सफलता मिलेगी। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस any update.